हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग लुइस ब्रेल के बारे में पढ़े थे और आज हम हेलन केलर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बुक में दिया गया है, इमेजिन ए पर्सन हु कुड नॉट सी दीज वर्ड्स और हेयर देम स्पोकन बट सी कुड स्टिल टॉक, राइट एंड रीड। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो न ही शब्दों को देख सकता था और न ही बोलने पर सुन सकता था, लेकिन फिर भी वह बोल सकती थी, लिख सकती थी और पढ़ सकती थी। She went to college, wrote books and traveled all over the world. वह कॉलेज भी गई, किताबें भी लिखी और पूरे विश्व की यात्रा भी की। हेलन केलर was such a person and she was born over 100 years ago. हेलन केलर एक ऐसी ही व्यक्ति थी, महिला थी, एंड शी वाज बॉर्न ओवर 100 years ago, और आज से 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था। When Helen was 1.5 years old, she lost both the vision and hearing due to illness. जब हेलन 1.5 वर्ष की थी तब एक बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति समाप्त। It was like entering a different world with completely new rules and she got very frustrated. When she was of 7 years, her parents hired a tutor named Annie Sullivan. इसके कारण वे पूर्णतया नई दुनिया में चली गई और वह पूरी तरह से हतोत्साहित हो गई। जब वह 7 वर्ष की थी, उनके माता पिता ने उनके लिए एक एनी सुलिवन नाम की एक ट्यूटर को नियुक्त किया जो उनको सिखाती थी, वर्ड्स के बारे में जानकारियाँ देती थी, पढ़ने के लिए लिखने के लिए सिखाती थी। एनी taught Helen how to spell words with her hands, called the manual alphabet, which is part of the sign language that deaf people use. एनी जो उनकी ट्यूटर थी वो हेलन को सिखाने के लिए उनके हाथों में हथेली पर स्पेलिंग करती थी और उनको बताती थी, जस्ट लाइक ए साइन लैंग्वेज, एक सांकेतिक भाषा में जो डीप पीपुल के लिए, जो सुन नहीं सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसी लैंग्वेज में उसको हथेली पर स्पेलिंग करके बताया जाता था ये क्या है, जिससे उसको समझाने की कोशिश की जाती थी। द ट्रबल वाज हेलन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड्स मीन्ट अंटिल वन मॉर्निंग एट द वाटर पंप। लेकिन परेशानी यह थी कि हेलन उस बात को समझ नहीं पाती। वो जो शब्द उसके हथेली पर लिखे जाते थे, स्पेलिंग लिखा जाता तो उसको वो समझ नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से सुबह में क्या होता है कि एनी हैड हेलन होल्ड वन हैंड अंडर द वाटर, देन शी स्पेल्ड WATER इनटू हेलेंस अदर हैंड। एनी क्या करती है, हेलन को बताने के लिए कि उसके एक हाथ में पानी दिया जाता है और दूसरे हाथ से उसमें स्पेलिंग किया जाता है WATER वाटर। तो इस तरह से वो बात को समझती है कि ये जो है वो वाटर, धीरे धीरे वो इस तरह से सीखना शुरू कर, उसे महसूस होता है, वो फील करना शुरू करती है। द फीलिंग टर्न इनटू ए वर्ड, ये एक शब्द बन गया कि हाँ ये चीज़ है तो ये हमारा वाटर है। इमीडिएटली अचानक से हेलन टर्न डाउन एंड ट्रैप्ड द ग्राउंड एंड स्पेल्ड अर्थ। उसके बाद धरती की तरह इशारा किया जाता है, धरती में हाथ रख ऐसे क्लैप किया जाता है इसको, उसके बता दिए क्या है, एक हमारा अर्थ है, धरती है। हेलेंस ब्रेन फ्लू, उसके बाद हेलेंस का जो दिमाग धीरे धीरे बढ़ना समझना शुरू करता है। दैट डे सी लर्न 30, और उस दिन हेलन ने 30 शब्दों को सीखा। फ्रॉम देन ऑन हेलेंस माइंड रेस्ड अहेड, सी लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 10 by feeling her teacher's mouth when she talked. She learned to read French, German, Greek and Latin in Braille. उसके बाद धीरे धीरे हेलन का माइंड डेवलप होते गया, धीरे धीरे शब्दों को फील करके समझने लगी, सीखने लगी। और जब वो 10 वर्ष की थी तभी वो अपने ट्यूटर के थ्रू महसूस करके ब्रेल लिपि में, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा,
पढ़ने के लिए सीखा, जैसे फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इन सारे लैटिन, इन सारे भाषाओं को सीखा। When she was 20, she entered Radcliffe's College, the women's branch of Harvard University. हेलन जब 20 वर्ष की थी तब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लिया। हर फर्स्ट बुक कॉल्ड द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस। शी रॉट 10 more books and a lot more articles. हेलन के द्वारा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नाम की यह पहली पुस्तक थी जो हेलन के द्वारा लिखी गई थी, और इस बुक को 50 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था, अनुवाद किया गया था। उन्होंने इस मतलब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इस किताब के अलावे और 10 से ज़्यादा किताबें लिखी और बहुत सारे आर्टिकल्स भी उन्होंने। She went around the world speaking about the experience and rights of people who are blind. Helen received dozens of awards such as the Presidential Medal of Freedom, the highest honor that an American civilian can receive. Helen पूरे विश्व भर में घूमती थी। वह ऐसे लोग जो दृष्टिहीन हैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बताते थे, अपने अधिकारों की, हम अगर अंधे हैं तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, इसके बारे में उनको अवगत कराती थी, बताती थी। उसके बाद हेलन ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, यहाँ दिया गया है हेलन रिसीव डजन्स ऑफ अवार्ड्स, उन्होंने दर्जनों अवार्ड्स जीते हैं। उनमें से एक उनका था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये उनका जो है सबसे बड़ा ऑनर्स था, ये बहुत बड़ा उनका सम्मान था, हाईएस्ट ऑनर था उनको, जो अमेरिकन सिविलियन, जो अमेरिका के नागरिक, उन लोगों को दिया जाता है। सी डाइड इन हर स्लीप इन 1968, और जब वो 1968 में उनकी मृत्यु हो गई, जब वो सोई हुई। हेलन केलर के द्वारा कही गई एक लाइन यहाँ पर दी गई है, नीचे देखिए, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज पीपुल हु हैव साइट बट नो विज़न। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों के सामने दृष्टि है, वो देख सकते हैं लेकिन फिर भी वो दृष्टिहीन है। इस एक छोटी सी लाइन में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि लोग देखते तो हैं नहीं, फिर भी वो देखकर उसको अनदेखा कर देते, दृष्टिहीन हैं, यानी कि उस बात को देखकर भी वो अनदेखा कर देते, उनमें इंसानियत, मानवता नहीं रही। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, और आज का आपका होमवर्क रहता है क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करना है, इसका आंसर लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करना है। ओके।